बच्चे आज हम लोग फाउंडेशन फुल फॉर क्लास 11th का देखेंगे, ठीक है, जिसमें हम पहले बॉटनी का पेपर लेंगे, फिर उसके बाद जूलॉजी का लेंगे। तो अलग अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे। बॉटनी के पेपर में 4 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर है आपके पास। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं आपके इन्हीं स्लॉट से आ जाएँ। तो ये सेक्शन ए जो है, आप लोग देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है और कंप्लीट आंसर फ्रेम किए हुए हैं इस पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखना, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है बच्चे? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, ठीक है बेटा। मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, साइटोलॉजिकल उसके सेल के बेस पे, एम्ब्रियोलॉजिकल, ठीक है। तो ये इसका आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड बता रहा है नेम द प्लांट विच इज़ कॉल्ड वॉकिंग फर्न। तो इस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी है, आ भी सकता है, रिपीट भी हो सकता है ये क्वेश्चन। तो आप लोग इसका आंसर लिखेंगे, वॉकिंग फर्न को हम एडियंटम बोलते हैं, ठीक है। वॉकिंग फर्न का कॉमन नेम क्या है? एडियंटम। दे बिलोंग्स टू द डिवीजन टेरिडोफाइट फ्रॉम प्लांट किंगडम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यूनिलोकुलर ओवरी विद सिंगल ओव्यूल विद प्लेसेंटा, ठीक है। तो यूनिलोकुलर ओवरी विद सिंगल ओव्यूल विद प्लेसेंटा इज कॉल्ड बेसल प्लेसेंटेशन। तो ये आप लोग टाइप्स देखोगे प्लेसेंटा की, तो आप लोगों को याद रखना है कि ये कौन सी है, बेसल प्लेसेंटेशन। फिर उसके बाद हमारे पास आता है द टर्म टेक्सोनमी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने दिया है बच्चे टर्म टेक्सोनमी? तो आप लोग बोलेंगे AP डी कैंडोल, AP डी कैंडोल। तो ये पूरा ही नाम आपने याद रखना है, AP डी कैंडोल, ठीक है। ये वाला पार्ट आ जाएगा इसका। फिर बोल रहा है व्हाट इज एल्गल ब्लूम एंड रेड टाइड्स। एल्गल ब्लूम क्या होता है बच्चे? एक्सेस नाइट्रोजन एंड फास्फोरस काज इन द ओवर ग्रोथ ऑफ एल्गा इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो जब पानी में एल्गा की ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है तो ऑक्सीजन ज़्यादा सोक कर लेता है और एक्वेटिक स्पीशीज़ जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो डेथ कर जाती हैं, ठीक है। उसको हम लोग एल्गल ब्लूम कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चे, देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी से बोल रहा है, हाँ रेड टाइड वाला भी कॉन्सेप्ट था। रेड टाइड क्या होता है बच्चे? जैसे डाइनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं वो बहुत सारे गोनियोलिक्स लार्वा को कंबाइन करके एक लेयर बना देते हैं जिससे वाटर का कलर रेड हो जाता है, ठीक है। और जितने ज़्यादा रेड टाइड्स बनेंगे विद द हेल्प ऑफ गोनियोलिक्स, तो उतना ज़्यादा हमारे एक्वाटिक स्पीशीज़ को डिस्ट्रॉय करेगा, उनके वर्टिब्रल कॉलम फिशेस की लाइफ को स्पॉइल कर देंगे रेड टाइड्स, ठीक है। डाइनोफ्लैजिलेट की जो स्पीशीज़ हैं उनका जो ग्रुप ज़्यादा हो जाता है, जब नंबर उनका वाटर की वेव्स में ज़्यादा हो जाता है तो उनका जो कलर रेड कलर का दिखता है, ठीक है। तो उसमें जो लार्वे होते हैं जिनमें हम लोग बोलते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? गोनियोलिक्स होते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये ध्यान रखना है, वो भी एक्वाटिक हैबिटाट को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। तो ये इसका आंसर है बच्चे यहाँ पे, ठीक है। बहुत बार रिपीट किया हम लोग ये क्वेश्चन। फिर उसके बाद डिस्क्राइब स्टोमेटल एपरेटस एंड गार्ड सेल। स्टोमेटल एपरेटस एंड गार्ड सेल्स। स्टोमेटल functionally specialized small pore in the surface of leaves regulate the flow of gases and out plants. The pore is opened by increase in osmotic pressure in the guard cell resulting in the uptake of water, ठीक है। What is open and closed vascular system? तो यहाँ पर आप लोग इसका डिफरेंस देखिए सभी बच्चे, यहाँ पे इसका डिफरेंस देखो बच्चे। ओपन एंड क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल क्या होता है? ओपन वेस्कुलर बंडल इज प्रेजेंट इन द जिम्नोस्पर्म एंड डाइकाट स्टेम, ये याद रखना आपको, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल में, और ये इसके पॉइंट जितने भी हैं आपको ध्यान में रखने हैं। डार्क और एक्सार्क का क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे, बट अभी देख लेना ये भी हमने डिस्कस किया है ना नेक्स्ट पेपर में। बट अभी के लिए आप लोगों ने क्या देखना है? ओपन एंड क्लोज वेस्कुलर बंडल क्या होता है। तो एग्जैक्ट यहाँ से आप लोग इसका आंसर ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आता है राइट ऑन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गा एंड ब्रायोफाइट्स। एल्गा और ब्रायोफाइट के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आप लोग यहाँ से करेंगे, ठीक है। एल्गा के फूड सोर्सेज के लिए हम लोग एल्गा को यूज़ करते हैं, हेल्दी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड विटामिन, ठीक है, A, B, C एंड E। फिर उसके बाद यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट मेराइन एल्गा सच एज पोरफायरा, सरगासम एंड लेमिनेरिया, ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। इसको हम लोग यूज़ करते हैं एज अ फूड सोर्स। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ब्रायोफाइट्स की क्या है? ब्रायोफाइट्स की सम मॉइसिस प्रोवाइड फूड हर्बीवोर्स एनिमल बर्ड्स, है ना। तो ब्रायोफाइट्स को बहुत सारे हर्बीवोर्स यूज़ करते हैं, मैमल्स, बर्ड्स वगैरह। स्पीशीज ऑफ स्पेगनम मॉइसिस प्रोवाइड पीट यूज्ड एज अ फ्यूल, ठीक है। इसमें भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं ब्रायोफाइट्स को। तो और भी आप लोग याद रखेंगे, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसमें ज़्यादा होती है तो लैंड सॉइल इरोजन से भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये कुछ आंसर्स थे इसके। व्हाट इज़ शोटल सिस्टम, गिव इट्स रोल। रेस्पिरेशन से है ये शोटल सिस्टम वाला। इसमें क्या होता है बच्चे? इट इज़ द
देखना बच्चे थोड़ा सा, इट इज़ द मैलेट एपरेटस, है ना, मैलेट एस्पर्टेट शटल सिस्टम भी इसको कहते हैं, ठीक है। मैलेट शटल इज बायोकेमिकल सिस्टम फॉर ट्रांसलोकेटिंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है बच्चे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जैसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से इलेक्ट्रॉन्स को दोबारा मैट्रिक्स में भेजते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग शटल सिस्टम का यूज़ करते हैं। मतलब जहाँ पर हमारे पास क्या होता है, NADPH अपने आप को ATP में कन्वर्ट करता है, तो उसको हम लोग शटल सिस्टम बोलते हैं। तो ये प्रॉपर आप लोग थोड़ा सा कीमोस्मेटिक थ्योरी जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर इसका एक नोट याद करके रखना, कभी आपको शटल सिस्टम पे वो पूछ सकता है। अब हम लोग सेक्शन C में आते हैं। जैसे हमारे पास सेक्शन C है, व्हाट आर बायोमेम्ब्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे बी इस बार रिपीट हो जाए। व्हाट आर बायोमेम्ब्रेन, एक्सप्लेन द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल मेम्ब्रेन सिस्टम। तो बायोमेम्ब्रेन की पहले आप लोग ये डेफिनेशन करोगे, क्या होता है बायोमेम्ब्रेन बोलो या सेल मेम्ब्रेन बोलो, एक ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, आर्थिन कॉजी फ्लूइड मॉडल्स भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन है, इनको हम टनल प्रोटीन्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ट्रांस प्रोटीन्स भी होती है, फॉस्फोलिपिड भी देख लो मॉलिक्यूल्स के, इंटीग्रल प्रोटीन जो प्रोटीन इंटीग्रेटेड है, एम्बेडेड है। अच्छा, फिर एक्सटेंसिक प्रोटीन जो बाहर फ्लोट कर रही हैं, ठीक है। तो ये है क्या, इसको हम लोग इसको हेड बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं, इसको हम लोग टेल बोलते हैं, ठीक है। टेल हाइड्रोफोबिक होती है और हेड जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है बच्चे। ये पोलर एंड आ गए इसके, ठीक है, ये पोलर एंड आ गए। लिपिड फास्फोलिपिड बाइलेयर्ड होती है ना, फास्फोलिपिड बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, मेड अप ऑफ लिपिड, ठीक। तो इसके ये करैक्टर आपने याद करने, एक ये करैक्टर करोगे, एक ये करोगे, ये सब इसके करैक्टर याद करने, इतना काफ़ी है, ठीक है। डायग्राम भी बना देना, 3 नंबर के लिए ये सफिशिएंट है, ठीक है बच्चे। ड्रा अवेलेबल डायग्राम ऑफ डाइकार्ड स्टेम, तो आप लोगों को बहुत पहले ये डायग्राम्स दी गई हैं, तो आप लोग इनको बहुत अच्छे से थोड़ा मेमोराइज करें बच्चे, ठीक है। ड्रा अवेलेबल डायग्राम ऑफ डाइकार्ड स्टेम, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका ये वाला सेक्शन आपको बनाना है, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, डिस्कस द वेरियस क्लासेस ऑफ एल्गा विद रिस्पेक्ट टू द हैबिटेट एंड फूड रिजर्व। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गा में ये मैं क्वेश्चन आपको बता भी रहा था और आप लोगों को याद भी करना है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना है बच्चे, क्लोरोफाइशिया, फियोफाइशिया एंड रोडोफाइशिया, 3 क्लासेस CPR, ठीक है। तो हर एक के अलग अलग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फूड रिसोर्स, सेल वॉल कॉम्पोजिशन, नंबर ऑफ फ्लैजिला, ठीक है। फिर क्लास, फिर इसका ये कैरेक्टर, ये MCQs में भी आ सकते हैं आप लोगों को, फियोफाइशिया। तो ये अच्छे से आपने 3 के 3 इनके कॉमन नेम याद रखने, रेड एल्गा कौन सी, R से रोडोफाइशिया रेड एल्गा, फियोफाइशिया ब्राउन एल्गा, और आपकी क्लोरोफाइशिया ग्रीन एल्गा, ठीक है। तो इनके कॉमन नेम भी याद रखने आप लोगों ने। तो ये आंसर हैं इसके। बोल रहा व्हाट इज़ एस्टिवेशन, ठीक है, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ एस्टिवेशन विद सूटेबल एग्जाम। तो एस्टिवेशन आपको पता होनी चाहिए बच्चे, पेटल और सेपल की अरेंजमेंट को हम लोग एस्टिवेशन बोलते हैं, और इसकी डिफरेंट टाइप्स आपको वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, ठीक है। और एग्जाम्पल ये ज़रूर याद रखनी है, ये एग्जाम्पल कैलोट्रोपस हो गया जैसे, कैशिया एंड ग्लोमोर हो गया जैसे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखनी है इसकी, ठीक है। पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये अपने नोट से आप लोग कर सकते हैं, रफ और स्मूथ क्या होता है। तो सबसे पहले राइबोसोम जिस पे एब्सेंट होंगे ना वो स्मूथ होगा, जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट होंगे वो आपका रफ कहलाएगा, पहली बात। और डायग्राम भी इसके साथ ऐड कर सकते हो, ठीक है। और ये डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद हमारे पास आता है ये वाला क्वेश्चन, सेक्शन D का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। बट थोड़ा सा आप लोगों को इधर ध्यान ये देना है कि जो क्वेश्चन है उनकी लेंथ का प्रॉपर ध्यान रखना है, कितना लिखना है, ठीक है। और ये जैसे आपके पास है, एक्सप्लेन हाउ ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ATP सिंथेसिस कीमोस्मेटिक फिनोमिना, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये थ्योरी वाला कंटेंट ऐड करना है इसमें, ठीक है, प्रॉपर थ्योरी ऐड करोगे आप लोग, राइट। और फिर उसके बाद ये थ्योरी कंप्लीट लिखने के बाद आप लोग ये वाली डायग्राम का बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे, ठीक है बेटा। ये जो मेम्ब्रेन है आपकी, ये कौन सी मेम्ब्रेन है, थाइलाकाइड मेम्ब्रेन है, ठीक है। इस थाइलाकाइड मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो रिएक्शन सेंटर हैं इनका बड़े अच्छे से आपको ध्यान रखना है, हैबेजर्डली नहीं बनाना है कुछ भी, ठीक है। जो पहले नंबर पे होता है PS1, उसके पास 700 प्रोटॉन होते हैं, जो दूसरे पे होता है उसके बाद 680 प्रोटॉन होते हैं। तो याद रखना क्लास में जो फर्स्ट आता है उसके ज़्यादा नंबर होते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर वाला पहले पे है और फिर पहले वाला दूसरे पे, तो
तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर इधर से इधर के लिए चलते हो तो दूसरे पे, इधर से इधर के लिए चलते हो तो पहले। ठीक, अंदर जैसे जैसे H पॉजिटिव आयन इकट्ठे होंगे तो इस मेम्ब्रेन से ये शटल सिस्टम हो गया, इस मेम्ब्रेन से जब ये बाहर निकलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ATP प्रोड्यूस होगा। ठीक है बच्चे, थाइलाकाइड मेम्ब्रेन है ये, बाहर स्ट्रोमा है, अंदर क्या है, ल्यूमन है। ठीक है, ल्यूमन में H पॉजिटिव ज़्यादा है और स्ट्रोमा में H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन कम है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे along the concentration gradient through सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विच इज़ थाइलाकाइड मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये डायग्राम बहुत अच्छे से आपको बनानी है। फिर उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन आता है, बहुत 3-4 बार हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया है। क्वेश्चन है डिस्क्राइब ब्रीफली अर्थमेटिक ग्रोथ, जियोमेट्रिक ग्रोथ, सिग्माइड ग्रोथ, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ। तो इसमें आपने अर्थमेटिक की डेफिनेशन याद करनी है, जियोमेट्रिक की डेफिनेशन याद करनी है, सिग्माइड ग्रोथ कर्व का पूरा ये डेटा याद रखना है, और साथ में ये ग्राफ भी, स्टेशनरी, एक्सपोनेंशियल और लॉग फेस, लैग फेस। ठीक है, ये टाइम है और ये क्या है बच्चे, इसको हम लोग बोलते हैं साइज़। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड, ये फॉर्मूले पूरे याद रखने, W1 W0 RT किसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आपकी एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ क्या होती है, वो लीफ वाली एग्जांपल याद करो, एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या है और रिलेटिव ग्रोथ क्या होती है, इनकी डेफिनेशन प्रॉपर आपको याद होनी चाहिए। तो ये था बच्चे हमारा ये वाला जो पेपर था हमारा, ये बॉटनी का पेपर था। ठीक है, तो बॉटनी का पेपर ये कंप्लीट होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ज़ूलॉजी का पेपर। ठीक है बेटा, तो वीडियो छोटी इसलिए बनाई है कि आप लोग देखो, इसकी प्रॉपर लेंथ देखोगे कि कौन कौन से क्वेश्चन में कितना डेटा देना है और क्या करना है, इसको अप्रोप्रिएट आप ऐसे करें। और दूसरा पॉइंट इसमें ये आता है, दूसरा पॉइंट ये है कि हर सेक्शन को प्रॉपर अटैम्प्ट करना है। ठीक है, हर सेक्शन को, और वर्ड वाइज आप लोग करोगे। 5 मार्क्स के लिए आप लोग कितने वर्ड्स लिखोगे, 5 मार्क्स के लिए आप लोग वर्ड लिखोगे 150 to 200 वर्ड 5 मार्क्स के लिए, और 100 to 150 वर्ड लिखोगे आप लोग 3 मार्क्स के लिए, 20 to 25 वर्ड लिखोगे 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। ठीक है बच्चे, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं फाउंडेशन फुल 4 का ज़ूलॉजी पार्ट।